जादुई किताब की रहस्यमयी दुनिया। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रहस्यमयी ताकतें हैं। कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 12 साल का अर्जुन अपने दोस्त कबीर के साथ खेलते खेलते हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर चलें? कबीर ने डरते हुए पूछा। क्यों नहीं, यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है, अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। दरवाजा हल्के से चरमराया और वे अंदर दाखिल हो गए। अंदर चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और कोने में एक लकड़ी की मेज पड़ी थी। उस मेज पर एक पुरानी मोटी किताब रखी थी जिसकी जिल्द पर सोने से चमकते अक्षरों में लिखा था, जादुई दुनिया का द्वार। अर्जुन ने जैसे ही किताब खोली, हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी और अचानक किताब से रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते दोनों एक अजीब जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां हर चीज चमक रही थी, पेड़ बातें कर रहे थे, नदी के पानी में इंद्रधनुषी रंग थे और आसमान में उड़ने वाले घोड़े थे। तभी एक बूढ़े जादूगर ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने डरते डरते किताब दिखाते हुए कहा, हम गलती से यहाँ आ गए। जादूगर ने सिर हिलाया और कहा, यह कोई गलती नहीं थी। यह किताब सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनमें सच्चा साहस होता है। लेकिन अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। जादूगर ने एक पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो बोल भी सकती है और दिखा भी सकती है लेकिन उसमें जान नहीं होती? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, आईना। जादूगर मुस्कुराया और बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अर्जुन और कबीर को एक घायल परी मिली जो उड़ नहीं पा रही थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी शर्ट से पट्टी बनाकर उसकी चोट पर बांध दी। परी तुरंत ठीक हो गई और बोली, दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली। अंत में उन्हें एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां एक सोता हुआ अजगर था। उनके पास उसे बिना जगाए उसके पास रखी जादुई चाबी लाने की चुनौती थी। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाए और बिना आवाज किए चाबी उठा ली। जैसे ही उन्होंने चाबी उठाई, जादूगर वहां प्रकट हुआ और बोला, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, अब तुम वापस जा सकते हो। जादूगर ने किताब पर हाथ रखा और एक तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल अर्जुन और कबीर खुद को हवेली में वापस पाए। क्या यह सपना था? कबीर ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने किताब की ओर देखा, अब वह खाली पन्नों से भरी थी। उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और समझ गए, कुछ जादू हमेशा के लिए रह जाते हैं।